शियाओ टांग शाओ ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर लताड़ लगाई। तब जाकर टांग हाओ होश में आए। आपको थोड़ा अफसोस भी था कि आप अपनी आंखों से ग्रैंड सुमेरु हैमर का वैभव नहीं देख पाए। बूढ़े इंसान, मैं शियाओ साओ लिटिल सैन से मिलने जाने की योजना बना रहा हूँ। आप आगे चलकर तंगसान टैंगसैन की मिस्टिक विंड टेक्निक, शुआनटियन स्किल और आइस एंड फायर टू लीफ इमॉर्टल हर्ब्स हासिल करने की योजना बना रहे हैं। इन अमर जड़ी बूटियों इमॉर्टल हर्ब्स की मदद से कोई व्यक्ति लेवल 30 पर भी 10,000 साल पुराना सोल रिंग हासिल कर सकता है। और मिस्टिक वेन टेक्निक के साथ लेवल 30 के बाद भी अल्टीमेट मार्शल सोल्स के कठिन प्रशिक्षण को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप वास्तविक युद्ध का अनुभव भी हासिल करना चाहते हैं। डिसऑर्डरली क्लॉकवाइज हैमर तकनीक, डिसऑर्डरली विंड क्लोक हैमर टेक्निक और क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट्स को आजमाकर तंग हाओ ने सिर हिलाया। वो अब पूरी तरह से अपने बेटे की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हालांकि युवा भगवान गॉड किंग की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी। क्लियर स्काई सेक्ट पहले ही दुनिया से अलग थलग हो चुका था और केवल तंग शियाओ को रक्षा के लिए छोड़ना काफी नहीं था। बाकी बचे तीनों टाइटल डुलुओस को भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ चलना चाहिए था। जब आपने एक और हाथ का कवच गॉन्टलेट, 2 बाह के कवच वेम्ब्रेसेस, 1 कमर की पेटी क्यूरास और 2 पिंडली के कवच ग्रीव्स बनाकर तैयार कर लिए, तब पूरा समूह स्पीड फैक्शन, एजिलिटी क्लैन, सेंसरी क्लैन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में आपने अपनी आंखें बंद करके विश्राम किया और अपने फोर्जिंग, धातु ढलाई के अनुभवों को याद किया। थोड़े और समय में आप वन वर्ड बैटल आर्मर का एक पूरा सेट तैयार कर सकते थे। बस इतना ही था कि अभी बनाए गए हिस्से थोड़े खुरदरे थे। अगर तंगसान इसे डिजाइन करने में मदद करते तो ये और भी शानदार होता। स्पीड फैक्शन का अखाड़ा, मार्शल आर्ट्स अरीना। दोगले, यहाँ से दफा हो जा। तंगसान का दुबला पतला शरीर मैदान के बीचों बीच शांत खड़ा था। उनके चेहरे पर कोई भावना, सुख या दुख नहीं थी। उनके कदमों के पास स्पीड फैक्शन के कई शिष्य गिरे पड़े थे। भले ही उनकी रगों में स्पीड फैक्शन का खून था और उनके पास शार्प टेल्ड स्विफ्ट मार्शल सोइल था, लेकिन तंग हाओ और एक सोल बीस्ट के मिलन से पैदा होने के कारण लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। हालांकि बाई हे और बाई चेन एक्सियांग, जो दादा पोती के खून के रिश्तेदार थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इसलिए तंगसान ने आम शिष्यों की इन गालियों को दिल पर नहीं लिया। अपनी घोस्ट शैडो पेरिलस स्टेप्स की बदौलत वो शार्प टेल्ड स्विफ्ट धारकों में यकीनन सबसे बेहतरीन बनने वाले थे। फिर उन्हें इस छोटे मोटे तूफान और बर्फ की परवाह क्यों होती? आखिरकार वो अपने भाई को भगवान बनने में मदद करने वाले उनके वफादार रक्षक जो बनने वाले थे। जैसे ही उनका जिक्र हुआ, अगले ही पल मैदान में एक कड़क और बुलंद आवाज गूंज उठी। जब तंग यहाँ मौजूद है तो मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत किसकी हुई? दूसरा सोल रिंग हासिल करने के बाद आपकी लंबाई अब 1.8 मीटर हो चुकी थी। आपकी मांसपेशियां बेहद ठोस थीं, शरीर बिल्कुल सीधा और ताकत से भरा हुआ था। आपके मार्शल सॉइल और सॉइल रिंग्स के प्रभाव से आपका चेहरा और भी अधिक सुंदर, वीर और दृढ़ हो गया था। विशेष रूप से आपकी भौहों के बीच चमकता बैंगनी रंग का दिव्य चिन्ह, पर्पल डिवाइन सील, रोशनी बिखेर रहा था, जिसे देखकर टाइटल डॉलो की आंखें भी चौंधिया जाती थीं। और साधारण सोल मास्टर्स के लिए तो आपके भीतर से निकलने वाले उस अजय आभा मंडल, इनविंसिबल ऑरा का सामना करना नामुमकिन था। तंग हाओ और क्लियर स्काई संप्रदाय के तीनों बुजुर्ग आपके पीछे पीछे चल रहे थे, जो आपके दबदबे को और बढ़ा रहे थे। कौन हो तुम लोग? स्पीड फैक्शन के इलाके में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? स्पीड फैक्शन के एक सदस्य ने चिल्लाकर पूछा। लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे बुजुर्ग सेकंड एल्डर ने सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ाया। पीला पीला, बैंगनी, काला 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 काला, 9 सोल रिंग्स एक के बाद एक प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टाइटल डॉलो थे। स्पीड फैक्शन के लोग डर के मारे हक्के बक्के रह गए। इसके तुरंत बाद क्लियर स्काई संप्रदाय के बाकी 2 बुजुर्गों ने भी अपनी सोल रिंग्स का प्रदर्शन किया। वे दोनों भी 9 रिंग्स वाले टाइटल डॉलो थे। जिस व्यक्ति ने पहले सवाल पूछा था वो डर के मारे अपनी पेंट गीली कर बैठा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तंग हाओ ने ठंडी आह भरी। पीला पीला, बैंगनी, काला 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 काला, लाल 9 सोल रिंग्स चमक उठी। 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग। हर तरफ से लोगों के डर से सांसें खींचने की आवाजें आने लगी और भीड़ में हड़कंप मच गया। अपने निजी कारणों से तंग हाओ का डर और अधिक भयानक लग रहा था। वहां खड़े रहने में सक्षम लोग अब उंगलियों पर गिने जा सकते थे। तंग हाओ का बेटा, भले ही उसके पास क्लियर स्काई हैमर न हो, फिर भी कोई ऐरा गैरा उसे दोगला कहकर नीचा नहीं दिखा सकता था। ये लोग तो अपनी बहुओं को डांट सकते हैं और पतियों को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन अब क्या ये अपने मूल परिवार, मुख्य शाखा को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं? दूसरे बुजुर्ग सेकंड एल्डर ने ठंडी आह भरी और अपना क्लियर स्काई हैमर प्रकट किया। बाकी दोनों बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने अपना भयानक दबाव छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्पीड फैक्शन के पुराने और दिग्गज योद्धा भी इस वक्त घुटनों के बल बैठकर नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। तंगसान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अपने बड़े भाई के लिए रास्ता बनाते हुए 4 टाइटल डॉलो का यह दृश्य उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। शियाओ साओ, उम्मीद है तुम ठीक ठाक हो। आप गर्मजोशी से हंसे और शेर जैसी रोबदार चाल चलते हुए तंगसान के सामने पहुंचे और उन्हें कसकर गले लगा लिया। दोनों भाइयों के कद में अब काफी अंतर आ चुका था, लेकिन आपके उस चौड़े और मजबूत शरीर से मिलने वाले सुरक्षा के एहसास में तंगसान पूरी तरह खो गए। इसी बीच स्पीड फैक्शन के ठिकाने के अंदरूनी हिस्से से कई आकृतियां उड़ती हुई बाहर आईं। कुलपति पेट्रियार्क के दर्शन हो। क्लियर स्काई संप्रदाय के इन 4 टाइटल डॉलो के प्रति वे बेहद आज्ञाकारी थे।
सबसे बीच में खड़े एक बुजुर्ग ने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। वह स्पीड फैक्शन के प्रमुख बाई हे थे। क्लियर स्काई संप्रदाय के मुख्य वंश के रिश्तेदारों को घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। मामाजी। दूसरी तरफ तंग हाव ने बेहद भावुक होकर बाई हे को प्रणाम किया। उन्हें खुद कष्ट सहने का डर नहीं था, लेकिन उस समय उनके माता पिता और मामा वाकई उनकी वजह से बहुत मुसीबत में पड़े थे। दूसरी ओर उत्सुकता से भरी छोटी बाई चेन शियांग आपके चारों तरफ घूम घूम कर आपको देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में प्रशंसा का भाव था। तो आप साओगे तंगसान के बड़े भाई हैं, फिर तो आप मेरे भी भैया हुए। अरे वाह भैया, आप कितने लंबे हैं। क्या आप सच में साओगे के जुड़वा भाई हैं। आपने तंगसान को छोड़ा और चेहरे पर एक दोस्ताना और दयालु मुस्कान ले आए। तो तुम हो शियांग बहन। मैं तो बस यहाँ अपने भाई से मिलने और थोड़ी चाय पानी पीने आया हूँ। आपने तय किया कि इस बार आइस एंड फायर ड्यूल वेल, आइस एंड फायर यिनयांग वेल, बिंग हो लियांग यियान जाते समय बाई चेन शियांग को भी साथ ले जाएंगे। उसने अभी तक अपना मार्शल सोल जागृत नहीं किया था। अगर उसे कोई उपयुक्त अमर जड़ी बूटी इमॉर्टल हर्ब मिल जाए तो वो यकीनन एक बेमिसाल प्रतिभा बन सकती है। स्पीड की देवी, गॉडेस ऑफ स्पीड बनने का मौका अपनी चचेरी बहन को देना ही बेहतर रहेगा। जहां तक जू जुकिंग की बात है, तंग परिवार के ताई हैमर के वंश को आगे बढ़ाने में उसका भविष्य ज्यादा उज्जवल है। इसके बाद बाई चेन शियांग बड़े गर्व से आपको और तंगसान को स्पीड फैक्शन के अंदर घुमाने और सैर कराने ले गई। वहीं तीनों टाइटल डॉलो बुजुर्ग थोड़ी दूरी पर पीछे पीछे चलते हुए आपकी सुरक्षा में तैनात रहे। शियाओ साओ, यह एक सोल स्टोरेज सोल टूल बेल्ट है। इसके अंदर 100 क्यूबिक मीटर की जगह है। अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके तुम इसमें सामान रख और निकाल सकते हो। इसके अलावा इसमें 2 सोल स्टोरेज अंगूठियां भी हैं, इन्हें रख लो। इन दोनों में 5-5 क्यूबिक मीटर की जगह है। धन्यवाद भैया। तंगसान की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस स्टोरेज स्पेस के अंदर मौजूद अनमोल खजाने और जड़ी बूटियों को महसूस किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। भैया, आप इसे वापस रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा कीमती है। आपने कड़े लहजे में आदेश दिया। रख लो इसे। संप्रदाय के मालिक, सेक्ट मास्टर के नाते मेरे पास ऐसी नायाब चीजें इससे कहीं ज्यादा हैं। भाइयों के बीच ये औपचारिकता कैसी। जबरदस्ती ढेर सारे खजाने थमा दिए जाने पर तंगसान का दिल खुशी और अपनेपन से भर गया। उन्हें लगा कि अब सही मौका आ गया है। वैसे भैया, क्या आपकी परीक्षा के लिए सोल पावर बढ़ाना जरूरी नहीं था। इन दिनों मैंने ध्यान लगाने की एक ऐसी तकनीक, मेडिटेशन मेथड खोजी है जो सोल पावर के अभ्यास को तेज कर सकती है। आप देखकर बताइए कि क्या ये आपके काम आ सकती है। ये कहते हुए उन्होंने मिस्टिक वेन टेक्निक स्युआंटियन स्किल बाहर निकाली। शियाओ साओ, तुमने बहुत सोचा मेरे बारे में। वैसे मैं इस बार तुम्हें एक खास जगह ले जाने आया हूँ। उस महान हस्ती लॉर्ड ने मुझे एक बेहद पवित्र जगह जाने का रास्ता दिखाया है, जिसका नाम आइस एंड फायर ड्यूल वेल है। वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार और मौका हमारा इंतजार कर रहा है। तुम मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। शियांग भी हमारे साथ चलेगी। तंगसान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो तो एक ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी जगह थी जिसके बारे में उन्होंने अपने पिछले जन्म की प्राचीन किताबों में ही सुना था। उनके बड़े भाई के पास इतना बड़ा अवसर था, फिर भी वे उन्हें नहीं भूले थे। तंगसान की आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका गला भर आया। इस जन्म में मैं इस मुश्किल से मिले भाई के रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। इसके बाद बाई चेन शियांग की अगुवाई में तीनों भाई बहन स्पीड फैक्शन के लोहारखाने ब्लैक स्मिथ शॉप में पहुंचे। शियाओ साओ, ध्यान से देखना। आपने अपने बैटल आर्मर के सारे अधूरे हिस्से बाहर निकाले और वहीं मौके पर अपने ताई हैमर से डिसऑर्डरली क्लॉकवाइज हैमर तकनीक, डिसऑर्डरली विंड क्लोक हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1000 रिफाइनमेंट्स 1000 बार पीटना ढलाई शुरू कर दी। बैटल आर्मर के सभी 12 हिस्सों का पूरा होना जरूरी होता है ताकि वो अपनी पूरी ताकत दिखा सके। धातु को ढालने के अलावा उस पर सोल अरेज बाद जादू टोने के चक्र को उकेरना भी जरूरी होता है। इसलिए जो आप बना रहे थे उसे सही मायनों में बैटल आर्मर नहीं कहा जा सकता था। यह तो बस जीवंत हो चुकी धातु की एक बख्तरबंद पोशाक आर्मर थी। धातु की इन दुर्लभ विशेषताओं को सक्रिय करना काफी हद तक एक एक्सटर्नल सोल बोन जैसा ही था। यही वजह है कि सबसे निचले स्तर के वन वर्ड बैटल आर्मर को पहनने के लिए भी कम से कम लेवल 50 सोल किंग होना जरूरी होता है। लेकिन आपके बनाए इन अधूरे फ्लॉड आर्मर को पहनने के लिए ताकत की कोई सीमा नहीं थी। ये बिल्कुल सोल स्टोरेज टूल जैसा ही था। जिसके पास भी सोल पावर होती वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये क्या है। तंगसान की हैरान भरी चीख लोहार खाने में हथौड़े की आवाज से भी तेज गूंज उठी। अपनी पारखी नजरों से वो साफ महसूस कर सकते थे कि इस आर्मर के अंदर जीवन चेतना धड़क रहा है। ऐसी बात तो उन्होंने अपने पिछले जन्म के तांग संप्रदाय टैंग सेक्ट में भी कभी नहीं सुनी थी। ये तो सोच से भी परे था। अगर बड़े भाई के ऐसे अद्भुत कलात्मक हाथों से तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों हिडन वेपन्स को बनाया जाए तो उनका प्रभाव यकीनन और भी कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। तंगसान के दिमाग में यह विचार आते ही उनका दिल उत्साह से भर गया। डिंग डांग। पूरे 81 प्रहार 81 स्ट्राइक्स पूरे होने के बाद आपने आर्मर का पूरा सेट ढालकर तैयार कर दिया। आपने उस पर खून की बूंद गिराकर उसे अपने नाम से बांधा, ब्लड ओनरशिप बाइंड, और फिर सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी हब वाली पेटी को सोल स्टोरेज टूल के साथ मिलाकर एक ऐसा आर्मर समनर तैयार कर दिया जैसा पिछले जन्म में हुआ करता था। अब तुम्हारी बारी है शियाओ साओ। आपने लोहे के गर्म रहते ही काम पूरा किया और तंगसान के लिए भी एक अधूरा बैटल आर्मर बनाकर उस पर उनका खून टपकाकर नाम दर्ज करवा दिया। बैटल आर्मर के 4 स्तरों के नियमों के अनुसार आपने इन दोनों का नाम 1 YI और 3 सन रखा। बड़े भैया, मेरा आर्मर कहाँ है?
बाई चेन शियांग ने तुम दोनों भाइयों को ललचाई नजरों से देखते हुए पूछा। जब तुम 12 साल की हो जाओगी तब बड़े भैया तुम्हारे लिए भी एक आर्मर बनाएंगे। आपने बाई चेन शियांग को पुचकारते हुए बहलाया और फिर तंगसान से इस विषय पर आगे बात की। भैया जरा इसे देखिए, क्या आप ऐसी चीजें बना सकते हैं? तंगसान ने कुछ नक्शे ब्लूप्रिंट्स बाहर निकाले। जुगे गॉड क्रॉसबो, जुगे गॉड क्लॉ, फ्लाइंग गॉड क्लॉ, फ्लाइंग गॉड क्लॉ। ये शुरुआती स्तर के छिपे हुए हथियार थे जो नए खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए सही थे। आपने नक्शे लिए और तंगसान के कंधे पर थपकी दी। बेहतरीन चीज है, समय मिलते ही मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, चलो चलकर आराम करते हैं। कल सुबह मेरे साथ खजाना ढूंढने चलना। अगले दिन पूरा समूह ऊंचे हौसले के साथ रवाना हुआ। आपने धीमी आवाज में तीनों टाइटल डॉलों को निर्देश दिए। सनसेट फॉरेस्ट के केंद्र में एक भाप छोड़ता हुआ ज्वालामुखी है जो जहरीले कोहरे से घिरा हुआ है। मुझे जिस जगह की तलाश है वो वहीं पर है। जी। उन्होंने जरा भी लापरवाही नहीं बरती और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए बहुत जल्द उस जगह को खोज निकाला। अचानक तंग हाओ का चेहरा गंभीर हो गया। युवा मालिक यंग मास्टर, नीचे कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी सुरक्षा में दो टाइटल डॉलो तैनात हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? आपने भौहें से कोड़ते हुए पूछा, हालांकि आपको पहले ही अंदाजा हो चुका था। इस समय पर इस जगह और दो टाइटल डॉलो की सुरक्षा 10 में से 9 बार ये क्यान रेंशु ही हो सकती थी। तंगहाओ ने अपनी आंखें मूंदते हुए जवाब दिया। उनके रथ और लिबास को देखकर लगता है कि वो हेवन डॉ साम्राज्य, हेवन डू एम्पायर का कोई राजकुमार है। तो ये सच में चियान रेंशुए ही है। आपकी आंखों में एक खुखार चमक कौंध गई। बूढ़े इंसान, मुझे महसूस हो रहा है कि वो बंदा एंजल गॉड पोजीशन का उत्तराधिकारी है। उसमें गजब की प्रतिभा है और वो आगे चलकर यकीनन भगवान बनेगा। भविष्य में वह मेरा बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्या आपके पास उन दोनों टाइटल डॉलों को तेजी से खत्म करके उसे यहीं ढेर करने का कोई तरीका है? नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं है। अगर हमने उन्हें पहले देख लिया होता तो 80% संभावना थी कि हम उन्हें तुरंत मार गिराते। लेकिन हम आइस एंड फायर ड्यूल वेल की तलाश में काफी ढिंढोरा पीट चुके हैं, जिससे सामने वाले सतर्क हो गए हैं। अब उन्हें अचानक मारकर खत्म करना लगभग असंभव है। इसके अलावा एंजल गॉड का उत्तराधिकारी चियान परिवार का चिराग है और उनके पीछे लेवल 99 के चियान दावल्यू मौजूद हैं। उनके उत्तराधिकारी को मारना उन्हें सीधे महाक्रोधित कर देगा। आपने सिर हिलाकर बात समझ ली। ठीक है, फिर रहने दो, नीचे चलकर उनसे मिलते हैं। जब साफ सुथरे तरीके से काम तमाम करना मुमकिन नहीं था तो बातचीत करना ही बेहतर रास्ता था। आखिरकार चियान रेंशुए की बाहरी पहचान हेवन डॉ साम्राज्य के राजकुमार की ही थी। दूसरी ओर स्नेक्सपियर डॉलो ने चियान रेंशुए को स्नेक्सपियर डुलुओ ने चियान रेंशु को रिपोर्ट दी। युवा मालिक, सामने वाले समूह की सुरक्षा में कम से कम 3 टाइटल डॉलो तैनात हैं। उनकी सटीक संख्या तो हम भी साफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यकीनन अंधेरे में उनसे भी कहीं अधिक भयानक और खौफनाक हस्तियां छिपी हुई हैं। इस आंकड़े ने उन तीनों को अंदर ही अंदर हिलाकर रख दिया। आखिर ये किस ताकतवर संगठन की कारस्तानी है जो इतना बड़ा दांव खेल रहा है? क्या इनके टाइटल डॉलो के पास करने को कोई काम धंधा नहीं बचा है? यहाँ तक कि चियान रेंशुए, जो जन्मजात लेवल 20 सोल पावर वाली अद्वितीय प्रतिभा थी, उनकी सुरक्षा में भी केवल 2 ही टाइटल डॉलो तैनात थे। ज्येष्ठ राजकुमार को प्रणाम। इसी समय आसमान से एक फुर्तीली आकृति नीचे उतरी। वह किशोर जैसा दिखने वाला एक नवयुवक था। हालांकि उसने राजकुमार को देख लिया था, फिर भी उसने जरा भी झुककर प्रणाम नहीं किया। उसका अंदाज बेहद स्वाभिमानी और घमंडी था। केवल एक नजर में ही चियान रेंशुए समझ गई कि ये इंसान भी उसी के जैसा उच्च स्तरीय योद्धा है। आदरणीय भाई, आप कौन हैं? तंगसान ने अपने शार्प टेल्ड स्विफ्ट मार्शल सोल का इस्तेमाल किया और बाई चेन शियांग को लेकर ठीक उसी के बाद नीचे उतरे। वहीं दूसरी ओर चारों बुजुर्ग अंधेरे में ही छिपे रहे और सामने नहीं आए, ताकि इस मौके पर बनाई गई नई पहचान को गुप्त रखा जा सके। मेरा नाम टांग तई है। ये दोनों मेरे चचेरे भाई तंगसान और बहन बाई चेन शियांग हैं। चियान रेंशुए ने इस नाम के किसी शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसने मन ही मन तय किया कि वापस जाकर इसके बारे में जानकारी जुटाएगी। हालांकि पास आने पर वो आपके भौहों के बीच चमकते दिव्य चिन्ह की दबंग ताकत को और भी साफ महसूस कर पा रही थी। यहाँ तक कि वह खुद भी आपकी उस चमक के सामने नजरें टिकाने में असमर्थ थी। ये यकीनन किसी दिव्य अस्त्र, डिवाइन आर्टिफैक्ट का उत्तराधिकारी था, जिसकी हैसियत एंजल गॉड से किसी भी मायने में कम नहीं थी। ताई भाई, क्या आप यहाँ सॉल रिंग शिकार करने आए हैं? मुझे आसपास के इलाके की अच्छी समझ है, मैं ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आपने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधी और बेहद दबंग बात कही। राजकुमार जी, आपकी इस भलमनसाहत के लिए धन्यवाद, लेकिन बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इस सनसेट फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाएं। मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही आपके लिए काफी है। आप दोनों के बीच की मौजूदा दूरी को देखते हुए आपके पास 90% मौका था कि इससे पहले कि स्नेक्सपियर और पोर्कुपाइन डॉलो कुछ समझ पाते, आप अपने हथौड़े से चियान रेंशुए की खोपड़ी उड़ा देते। लेकिन चियान दावल्यू के पास पुनर्जीवित करने के रास्ते हो सकते थे और एक लेवल 99 के लिमिट डुलुओ को बेकार में भड़काना नुकसान का सौदा होता। इसीलिए आप इतने सीधे साधे ढंग से बात कर रहे थे। चियान रेंशुए के चेहरे की सौम्य मुस्कान पल भर में जम गई। उसे अपनी ही आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तंगसान और बाई चेन शियांग की तो धड़कनें ही रुक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बड़े भाई इतने निर्भीक और दुस्साहसी शब्द बोल देंगे। चलो निकले यहाँ से। आप जोर जोर से हंसे और तंगसान व बाई चेन शियांग को लेकर आगे बढ़ गए। चियान रेंशुए के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदले, लेकिन अंततः उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही सही समझा। हम भी वापस चलते हैं। आज के इस अपमान को उसने अपने दिल में दर्ज कर लिया था, जिसे वो भविष्य में ब्याज समेत चुकता करने वाली थी।
युवा मालिक स्नेक स्पियर और पॉर्कुपाइन डॉलो प्रकट हुए। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल थे, लेकिन उनके पास भी चुपचाप मुड़ने और सनसेट फॉरेस्ट से बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सोचा न था कि एंजल वंश का इंसान हेवेंडॉ साम्राज्य के राजकुमार का भेष बदलकर घूम रहा होगा। तंग हाव ने अपने हथौड़े की मूठ को कसकर भींच लिया। अगर चियांग दाओलियू का डर न होता तो वो कब का आगे बढ़कर उसे पीट पीट कर मार डालते। आपने हाथ हिलाते हुए कहा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जासूसी के चक्कर में अपनी ट्रेनिंग की सबसे बेहतरीन उम्र बर्बाद करना निरी मूर्खता है। जब तक उसका ये साम्राज्य हड़पने का नाटक पूरा होगा तब तक तो मैं भगवान बनकर आसमान में उड़ चुका हूँगा। ये डॉलो महाद्वीप तो मेरी हथेली की धूल बनकर रह जाएगा। जब सबने पक्का कर लिया कि चियान रेनशुए और उसके साथी पूरी तरह चले गए हैं, तब जाकर पूरा समूह आइस एंड फायर ड्यूल वेल, आइस एंड फायर ड्यूल वेल, आइस एंड फायर यिन यांग वेल की ओर बढ़ा। रुको! लेकिन तभी प्रवेश द्वार पर हरे बालों और हरी आंखों वाले एक बुजुर्ग ने उनका रास्ता रोक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि पॉइजन डॉलो डुगुबो थे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ से दफा हो जाओ या फिर यहीं कुत्ते की मौत मरो। आपको अमर जड़ी बूटियों के सौदेबाजी के फालतू प्रपंच में पड़ने की कोई फुर्सत नहीं थी। आपके पीछे खड़े तंग हाव और तीनों बुजुर्गों ने एक साथ अपने क्लियर स्काई हैमर और भयानक सोल रिंग्स का प्रदर्शन कर दिया। डुगुबो ने लगातार 3 ठंडी सांसें भरी। उनका चेहरा अपमान और डर से पीला पड़ गया। वे बेहद दुखी मन से चुपचाप मुड़कर जाने लगे। क्यों बे? मेरे बेटे ने तुझे दफा हो जाने को कहा। क्या तेरे कान में तेल पड़ा है? तंग हाव ने ठंडी हुंकार भरी। उनकी नजरों में बिजली सी कड़क थी। डुगुबो का पूरा शरीर सहमकर जम गया। उनकी मुट्ठियां कसमसाकर चटकने लगी। महज 2 सेकंड के भीतर उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर दुबकते हुए पीछे हट गए। शियाओ साओ, क्या तुम इन जड़ी बूटियों हर्बल्स को पहचानते हो? जी हाँ पिताजी, मैंने इस विषय पर किताबें पढ़ी हैं। तंग सान ने सिर हिलाया और फिर सभी अमर जड़ी बूटियों, इमॉर्टल हर्ब्स के नाम, उन्हें तोड़ने व सेवन करने के तरीके और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। प्रकृति की इन अद्भुत और कुदरत के नियमों को चुनौती देने वाली जड़ी बूटियों के प्रभावों को सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका शरीर उत्तेजना से गर्म हो उठा। जैसा कि उम्मीद थी, दिव्य अस्त्र डिवाइन आर्टिफैक्ट द्वारा दिखाया गया ये अवसर वाकई अकल्पनीय है। आपने तंग सान को ओस की बूंदें इकट्ठा करने का आदेश दिया। शियाओ साओ, फॉरगेटफुल रिवर ऑटम वाटर ड्यू, वांगचुआन क्यूशुई लू ले आओ। थोड़ी देर में जब मैं 10,000 साल पुरानी सोल रिंग को अवशोषित अब्सॉर्ब करूंगा तो उससे आत्मा का आघात, सोल शॉक होगा, जिसके लिए मुझे अपनी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर बढ़ाने की जरूरत है। ये अनमोल जड़ी बूटी उसकी पर्पल डीमन आई की ट्रेनिंग के लिए बेहद मददगार थी, लेकिन चूंकि ये उसके बड़े भाई की चीज थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस पर अपना हक जताए। फॉरगेटफुल रिवर ऑटम वाटर ड्यू का सेवन करने के बाद अब पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाने लगे और मिस्टिक वेन टेक्निक, श्वांटियन स्किल का इस्तेमाल करके जड़ी बूटी के असर को अपने अंदर समाने लगे। थोड़ी ही देर में जब आपने अपनी आंखें खोली तो उनमें से एक दिव्य चमक निकली। आपकी फायरी आईज ह्योयान जिनजिंग हर भ्रम को चीरकर सच्चाई देखने में सक्षम हो चुकी थीं। इसके बाद आपने तंग सान के सुझाव के अनुसार स्ट्रेंज वेलवेट स्काई चैलेंजिंग क्रिपेंथिमम, किरोंग टोंगटियन क्रिसांथिमम खाने के बजाय इन्फर्नो अप्रिकॉट, लीहो सिंगजाओशू और इश्टांगुनल मिस्टिक आइस हर्ब, बजाओ श्वान बिंकाओ एक साथ तोड़ा ताकि बर्फ और आग के संतुलन से अपनी आत्मा व मानसिक शक्ति को निखार सकें। दोनों जड़ी बूटियों को एक साथ निगलने के बाद आपने अपने बैटल आर्मर को प्रकट किया और एक ही छलांग में आइस एंड फायर यिन यांग वेल के ठंडे गर्म पानी के झरने में कूद पड़े। नीचे गहराई में उतरते समय आपकी भौहों के बीच चमकता बैंगनी रंग का दिव्य चिन्ह रोशनी बिखेरने लगा और उसकी चमक तेजी से बढ़ने लगी। तो ये बर्फ और आग के ड्रैगन राजाओं, आइस एंड फायर ड्रैगन किंग्स का कंकाल है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भयानक और बुलंद आवाज आपके दिमाग में गूंज उठी। जैसा कि उम्मीद थी, तुम मेरे ही उत्तराधिकारी हो। ऐसी महान किस्मत और ताकत वाकई एक खौफनाक चमत्कार है। छोटे बालक, मैं तुम्हें एक और दिव्य वरदान फॉर्चून देता हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक धीमी हुंकार भरी। उनकी अदृश्य और असीम दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर झरने के तलहटी में समा गई और उन्होंने गहराई से फायर ड्रैगन किंग की 10 लाख साल पुरानी दाहिनी बाह की हड्डी, मिलियनियर राइट आर्म बोन, और आइस ड्रैगन किंग की 10 लाख साल पुरानी बाईं बाह की हड्डी, मिलियनियर लेफ्ट आर्म बोन को बाहर निकाल लिया। उन्होंने केवल सोल बोन्स निकाली और उनके दिव्य शरीरों को छुआ तक नहीं, ताकि आइस एंड फायर ड्यूल वेल का असर और ताकत पूरी तरह बनी रहे। छोटे बालक, तुम्हारी मौजूदा शारीरिक क्षमता के साथ तुम इन दोनों अकल्पनीय सोल बोन्स को सीधे अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो। हालांकि तुम्हारा ये आर्मर, बख्तरबंद पोशाक एक बेहतरीन चीज है। मैं इसे ही माध्यम बनाकर तुम्हें ये दोनों सोल बोन्स अवशोषित करवाऊंगा। भगवान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या मैं इन सोल बोन्स से मिलने वाले कौशलों, सोल स्किल्स को खुद चुन सकता हूँ? इस बेहद अहम मोड़ पर भी आप पूरी तरह होश में थे और आप इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें किस तरह की सोल स्किल्स चाहिए? बताओ, मैं खुद तुम्हारे लिए उनका चुनाव करूंगा। इतने छोटे से काम के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भला इनकार क्यों करते? फायर ड्रैगन किंग की सोल बोन में धातु ढलाई, फॉर्जिंग में मदद करने वाला अग्नि कौशल और ताकत बढ़ाने वाली बफ एनहांसमेंट क्षमता होनी चाहिए। वहीं आइस ड्रैगन किंग की सोल बोन में रक्षात्मक कौशल, डिफेंस स्किल, एक शक्तिशाली डोमेन स्किल और इलाज करने वाली हीलिंग क्षमता हो तो सबसे उत्तम होगा। कोई समस्या नहीं है। छोटे बालक, अगर दिव्य संसार गॉड रैन के नियम आड़े न आ रहे होते तो मैं खुद नीचे आकर तुमसे मिलने के लिए तड़प उठता। खैर छोड़ो, मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज धीमी और धुंधली होती गई, आप भी धीरे धीरे अपने होश खोने लगे और गहरे अचेतन बेहोशी की हालत में चले गए।
बाहरी दुनिया में लाल और नीले रंग की एक विशाल और मोटी रोशनी की किरण आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ गई। इसने पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी माना को हिलाकर रख दिया, जो पागलपन की हद तक बहती हुई आइस एंड फायर ड्यूअल वेल की ओर जुटने लगी। ये क्या माजरा है? दरवाजे पर पहरा दे रहे पॉइजन डॉलो डुगुबो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर के मारे जमीन पर जा गिरे और अविश्वास भरी नजरों से आसमान को देखने लगे। क्लियर स्काई संप्रदाय के वे सिरफिरे लोग मेरे बगीचे के अंदर आखिर कर क्या रहे हैं? मैं खड़ा हुआ और स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ देखा। स्टार्डो ग्रे फॉरेस्ट के अंदर एक टाइटन विशालकाय